कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय रसायन विज्ञान का यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि यहाँ पर ठीक है रसायन विज्ञान के त्रैमासिक परीक्षा पे लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पूरा अंक आपका 70 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। साथ ही हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पर रसायन विज्ञान पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं विषय रसायन विज्ञान। ठीक है, और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सही प्रश्न करना अनिवार्य। फिर आपका दूसरा निर्देश आता है प्रश्न क्रमांक 105 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए 28 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं। अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर रसायन विज्ञान का पेपर यानी केमिस्ट्री पेपर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 0.00486 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो इसका आपका ऑप्शन आता 3, ब आता आपका 4, सा आता 5 और दा आता 6। ठीक है, तो यहाँ पर 0.00486 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो इसका राइट आंसर आपका आ हो जाएगा 3। ठीक है, 3 आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद करते जाना। ठीक है, फिर आप यहाँ पर दूसरा आता 3p कक्षक में कितने त्रिज्यीय नोड होंगे। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आता 3 और बा आता 4 और सा आता आपका 6 और दा आता 1। तो यहाँ पर 3p कक्षक में कितने त्रिज्यीय नोड होंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर ठीक है दा करेक्ट आंसर रहने वाला है। 3p कक्षक में आपका 1 त्रिज्यीय नोड रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता BE, BN और O के प्रथम आयनन विभव का क्रम है। तो आपको इसका प्रथम आयनन विभव का क्रम बताना सही क्रम। ठीक है, तो आपका जो तीसरे का रहेगा करेक्ट आंसर वो आपका आ हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का आपका आ करेक्ट आंसर रहने वाला, यही आपका सही क्रम है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए चौथा आता है समस्थानिकों में निम्न में से किसकी संख्या समान होती है। तो आपका इसका ऑप्शन आता है इलेक्ट्रॉन, बा आता प्रोटॉन, सा आता न्यूट्रॉन और दा आता न्यूक्लियॉन। तो यहाँ पर समस्थानिकों में निम्न में से किसकी संख्या समान होती है। तो चौथी का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बा हो जाएगा प्रोटॉन। फिर आपका आता है 5वां pH मापक्रम की अवधारणा प्रदान की गई ठीक है आर्टिनियस द्वारा, और बा आता है हेंडरसन द्वारा, सा आता सोरेनसन द्वारा और दा आता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा pH मापक्रम की अवधारणा प्रदान की गई। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सा हो जाएगा सोरेनसन द्वारा। फिर आपका आता है 6वां निम्न में से किसमें ज्यामितीय समानता होती है। तो इसका जो राइट करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा ब्यूट2n। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है 0.32 ग्राम मैथेन में मोलों की संख्या डॉट है। तो जो आपके यहाँ पर 0.32 ग्राम में मैथेन में मोलों की संख्या रहेगी 0.02। ठीक है, 0.02 आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं के विपटन को डॉट कहते हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं के विपटन को जीवन प्रभाव कहते हैं। ठीक है, जीवन प्रभाव। ठीक है, जीवन प्रभाव आपका आंसर रहने वाला है। और फिर आपका आता तीसरा ऑक्सीजन की परमाणविक त्रिज्या नाइट्रोजन से अधिक होती है। तो इसका आंसर आपका अधिक हो जाएगा। ठीक है, अधिक। और फिर आपका आता है यहाँ पर चौथा सभी रासायनिक बंधों का स्थायित्व डॉट डॉट के मध्य आकर्षण बढ़ने से होता है। तो यहाँ पर सभी रासायनिक बंधों का स्थायित्व ठीक है इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच ठीक है इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य आकर्षण बढ़ने से होता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा इलेक्ट्रॉन व नाभिक। ठीक है, आपको याद कर लीजिए इलेक्ट्रॉन व नाभिक रहेगा। फिर चौथा आता है यानी 5वां गिलाई ऑक्स। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए गिलाई ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम डॉट है। तो इसका IUPAC नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, इसका IUPAC नाम रहेगा आपका ऑक्साल डी। ठीक है, ऑक्साल डी हाइडिक आपको यहाँ पर लिख के दिखाते हैं ऑक्साल डी हाइडिक। ये आपका यहाँ पर IUPAC नाम रहने वाला। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है, ऑक्साल डी। ठीक है, ऑक्साल डी हाइडिक। और फिर जो आपका 6वां आता PF5 अणु की आकृति डॉट है। तो इसका जो आंसर 6वें का आंसर जिसको ही बताओ वो कमेंट कर देना, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, जो है आपका यहाँ पर दिया गया PF5 अणु की आकृति। तो इसका आंसर जिसको पता हो वो कमेंट कर देना, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है प्रश्न 3 सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं।
तो पहला था डाल्टन में परमाणु को अविभाज्य कहा है, तो ये आपका सत्य रहेगा। फिर दूसरा था मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का चक्रण दर्शाता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका तीसरा था किसी विलगित गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन त्यागने से वह ऋणापन बनाता है, तो तीसरा आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और जो आपका चौथा आता आवर्त में बाएं से दाएं जाने और बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, तो जो आपका यहाँ पर चौथा रहेगा वो आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है। और फिर आपका पांचवा आता BF3 अणु की ज्यामिति रेखीय है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और जो छठवां आता है संकरण वाले अणु BeCl2 प्रकार के होते हैं, तो आपका ये भी यहाँ पर सत्य रहने वाला है। तो इस तरह से आपके सत्य असत्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा आपका असत्य रहने वाला, तीसरा भी असत्य रहेगा, चौथा सत्य रहने वाला, पांचवा भी सत्य और छठवां भी सत्य। अब आती है आपकी सही जोड़ी जो कि आपकी कॉलम अ में दी गई है, ठीक है। पहली आती है H2O, तो आपको H2O को अणु से मैच करना है, ये आपकी पहली हो जाएगी। फिर दूसरी आती है आपको O2, तो इसको आपको दो बंद से मैच करना है। फिर जो आपकी तीसरी आती है Na पॉजिटिव को आयन से मैच करना है। जो आपकी चौथी आती है H, तो इसको आपको परमाणु से मैच करना है। जो पांचवी आती है N2, तो N2 को आपको त्रिबंध से मैच करना है, ये आपकी पांचवी हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी है वो भी मैच हो जाती हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने नंबर लिख दिए हैं कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं। आप प्रश्न 5 आता एक वाक्य शब्द में उत्तर दीजिए, 5 नंबर के आते हैं। तो पहला आता सर्वप्रथम परमाणु की कल्पना किसने की थी, तो इसका आंसर है जॉन डाल्टन, ठीक है। जॉन डाल्टन आपका इसका आंसर रहने वाला है, जॉन डाल्टन। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका आता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इसका आंसर है J.J. थॉमसन, ठीक है। J.J. थॉमसन आपका इसका आंसर रहने वाला है। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लीजिए J.J. थॉमसन। और फिर आपका आता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका आंसर है आयनन विभव बढ़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर लिखना आयनन विभव बढ़ेगा। तो इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाता है। फिर आपका चौथा आता है Mg2 पॉजिटिव एवं Na पॉजिटिव में किसका आकार छोटा होगा, तो यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव का आकार छोटा होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव लिखना है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर लिखना है Mg2 पॉजिटिव का आकार छोटा होगा। फिर आपका पाँचवा आता है ठीक है sp3d² संकरण में अणु की ज्यामिति कैसी होती है, तो इसका आंसर है अष्टफलकीय, ठीक है। अष्टफलकीय होती है, अष्टफलकीय, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर एक है बाकी शब्द में तभी कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका अच्छे आता है सीमांत कारक अभिक्रमक की परिभाषा लिखिए और इसका अथवा एक के मूल अनुपाती सूत्र को परिभाषित कीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया था सीमांत अभिक्रमक किसे कहते हैं, तो सीमांत अभिक्रमक जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो क्रियाकारक भाग लेते हैं, इनमें से एक क्रियाकारक का कम मात्रा में पर दूसरा क्रियाकारक अधिक मात्रा में, जो क्रियाकारक कम मात्रा में होता है वह पहले समाप्त होगा और वह क्रियाकारक जो पहले खत्म हुआ वह क्रियाकारक क्रियाफल के बनने की सीमा निर्धारित करता है। कम मात्रा वाली क्रियाकारक को सीमांत अभिक्रमक कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके इसकी जो परिभाषा कंप्लीट हो जाती है। और जो इसका अथवा दिया गया है के मूल अनुपातिक सूत्र को परिभाषित कीजिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है स्थिर अनुपात का नियम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर दिया गया किसी भी एवक में उपस्थित अवयवी तत्वों का अनुपात सदा निश्चित रहता है, इसी को स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। शुद्ध पानी को किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन भार की दृष्टि से अवश्य 1:8 में होंगे, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर रहने वाला है। फिर जो आपका इसका अथवा दिया गया, ठीक है, 6 ग्राम जल में उपस्थित जल की अणु की गणना कीजिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता 8वां संकरण की परिभाषा लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा परमाणु की संयोजी कोष में उपस्थित लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में ऊर्जा का आप यहाँ पर देख लीजिए पुनर्विन्यास कर समान ऊर्जा तथा समान आकार वाली उतनी ही संख्या में नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, यह प्रक्रिया संकरण कहलाती है। तो इस तरह से आपका इसका आंसर रहने वाला, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर इसका जो अथवा दिया गया निम्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो आपको यहाँ पर क्लोरीन और आप यहाँ पर देख लीजिए ऑक्सीजन और आपको कॉपर, इनका क्या करना, आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर जो इसका आंसर है वो आपको खुद करना है। फिर आपका आता है 9वां परमाणु क्रमांक संख्या किसे कहते हैं, तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, किसी परमाणु की नाभिक में उपस्थित धनावेश की संख्या को उस परमाणु का क्रमांक कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, जैसे सोडियम। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 11 Na23 नाभिक में 11 धनावेश संख्या अर्थात 11 प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। इस संख्या को कोई परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया N+N, ठीक है, N+L नियम उदाहरण के साथ समझाइए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है 10वां, परमाणु आकार से आप क्या समझते हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। परमाणु आकार का मतलब है किसी परमाणु की नाभिक के केंद्र से उसकी सबसे बाहरी सेल के बीच की दूरी। परमाणु आकार को परमाणु त्रिज्या भी कहा जाता है। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर के बराबर होता है। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब चलिए आपका यहाँ पर 10वीं का अथवा देख लेते हैं। तो 10वीं का आपका अथवा आता है डी ब्लॉक के तत्वों की सामान्य लक्षण क्या है। फिर आपका 11वां आता है FeCl2 और FeCl3 किसमें सहसंयोजी गुण अधिक होगा और क्यों। ठीक है, फिर आपका इसका जो अथवा आता है प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर दिया गया है। ठीक है, आपको यहाँ पर अब साफ दिखेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में अंतर है। यह स्थायी प्रभाव है या अस्थायी प्रभाव है इनमें। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन होता है, इनमें सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन होता है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण विस्थापन होता है। ठीक है, और इसमें कोई आयन नहीं बनते, इसमें आयन बनते हैं। इस तरह से आपको 3 अंतर यहाँ से याद कर लेने हैं। ठीक है, और अब आपका यहाँ पर देख लेते हैं 12वां प्रश्न आपका आता है निम्नलिखित युग्मों के IUPAC नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। तो एसीटोन, एसिटिक अम्ल, ग्लिसरॉल और मेथिल साइनाइड, इनका आपको IUPAC नाम लिखना है। साथ ही संरचना सूत्र भी आपको लिखना है। और अथवा आता है निम्न युग्मों के IUPAC नाम लिखिए। तो इनके आपको IUPAC नाम लिखना है। तो जो 12वां प्रश्न है इसका सॉल्यूशन वीडियो के लास्ट में कराया जाएगा। उससे पहले हम यहाँ पर प्रश्न 13 कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए S व P ब्लॉक के तत्वों में 3 अंतर लिखिए। जो इसका अथवा आता है गुणित अनुपात का नियम एवं उदाहरण सहित लिखिए। तो हम यहाँ पर गुणित अनुपात का नियम देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सरल भी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, गुणित अनुपात का नियम कहता है कि जब 2 तत्व एक से ज़्यादा यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोजित होकर छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में होता है। इस नियम को डाल्टन का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर पूरा याद करना। साथ ही इसके 2 उदाहरण भी दिए गए, तो इनको भी आपको याद करना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, कक्ष और कक्षक में आपको 3 अंतर लिखना है। तो हम यहाँ पर कक्ष और कक्षक में 3 अंतर देख लेते हैं। तो ये आपके यहाँ पर कक्ष और कक्षक में 3 अंतर दिए गए। यह नाभिक के चारों ओर का वृत्ताकार पथ है जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और इसका इस तरह भी देख लीजिए। फिर आपका दूसरा अंतर, तीसरा पॉइंट। ठीक है, तीनों पॉइंटों को आपको याद करना है, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इसका अथवा दिया गया, किसी पदार्थ के अणु सूत्र और मूल अनुपाती सूत्र में क्या संबंध होता है। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता 15वां हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम उदाहरण के साथ समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। तो इसको आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, पूरा। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं जो इसका अथवा वाला है, तो वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 16वां आता है आपका इलेक्ट्रॉन लम्बी एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में क्या मूल अंतर है। अथवा आता है सिग्मा बंद और पाई बंद में अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका सिग्मा बंद और पाई बंद में अंतर 8 अंतर दिए हैं। तो यहाँ से कोई 3 अंतर याद कर लेना जो आपको सही लगे और याद करने में आसानी रहे। ठीक है, तो वही 3 अंतर आपको याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर टिप्पणी लिखिए। कार्बोनियन, मुक्तमूलक और कार्बोकेटायन, इन पर आपको टिप्पणी लिखना है। अगर आपसे ये नहीं बनता है तो अथवा कर सकते हैं। क्वांटम संख्या परिभाषित करें, इसके प्रकारों को उदाहरण से लिखिए। 18वां आता निम्नलिखित को, ठीक है, समझाइए। आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इनको आपको समझाना है। अथवा आता बोर परमाणु मॉडल को विस्तार से समझाते हुए उसकी सीमाएं, कमियां लिखिए। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपको 19वां आता है बेसबर सिद्धांत उदाहरण देकर समझाइए। अथवा आता आयनिक बंध क्या है, इसके बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ समझाइए। और 20वां आता प्रेरणिक प्रभाव समझाइए, इसके कोई 3 अनुप्रयोग लिखिए। इसका अथवा देख लीजिए। तो इस तरह से आपका केमिस्ट्री का पेपर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो आपके 4 नंबर के प्रश्न हैं, इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। साथ ही PDF डाउनलोड करना चाहते हैं पेपर का, तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में लेते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।